लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वो लगातार चेतावनियां जो अमेरिका की तरफ से दी जा रही है रूस को लेकर, उसमें एक बड़ी चेतावनी और दी गई है, उसमें एक बड़ी आशंका और जाहिर की गई है रूस की तरफ से, जिसमें रूस के खुफिया इरादों पर बाइडेन ने अटैक किया है। उनका कहना है कि रूस के खुफिया इरादे क्या हैं, वो ये कि वो सीधे यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला करेंगे। ये है रूस का खुफिया इरादा। ये कहा है बाइडेन ने, रूस के निशाने पर यूक्रेन की राजधानी होगी, कीव पर सबसे पहले हमला कर सकता है रूस। ये बड़ी जानकारी बाइडेन की तरफ से दी गई है। कीव के 28 लाख लोगों की जिंदगी पर खतरा बना हुआ है लगातार रूस के इरादों की वजह से, रूस के जो खुफिया इरादे हैं। और इसी तरह की लगातार जो बयानबाजी है, लगातार जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है अमेरिका की, वो इसी तरह की जानकारियां लगातार सामने रख रही हैं। अंशु जी, इसे किस तरह से देखा जाए, क्योंकि अमेरिका बहुत समय पहले से, हम एक तरफ कहते हैं कि हमें ये समझना चाहिए कि देखिए रूस अटैक नहीं करने वाला है, ये वॉर रेटरिक है, इसको कम करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका लगातार इसको बढ़ा रहा है, बिल्डअप कर रहा है। शुरुआत में तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी कहा कि आप बहुत ज्यादा हद तक आगे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन अब अमेरिका अब और बहुत कुछ बता रहा है कि देखिए कैसे कीव पर ही हमला कर देंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अमेरिका एक तीर से 3 निशाने साध रहा है, और एक और यदि हम रशिया की आर्थिक स्थिति देखें तो इस समय यदि रशिया इस तरह का कोई भी निर्णय लेता है कि वो यूक्रेन को इन्वेड करे तो उसके लिए बहुत ख़तरनाक साबित होगा। और ऐसे में पूरा जो पश्चिमी ग्रुप है वो रशिया के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ आज तो कम से कम साफ साफ सामने नज़र आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि पुतिन इस तरह की गलती करेंगे। और आप पिछले कुछ दिनों की खबरों पर यदि नज़र डालें तो पुतिन से बार बार हमें यही बयान सुनने को मिले हैं कि वो यूक्रेन पर आक्रमण नहीं करेंगे। सुमेरा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। हम जब पढ़ाते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, तो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, शीत युद्ध तक का जो समय था वो एक रियलिस्ट समय था। यथार्थवाद की जो थ्योरी है उसके नज़रिए से हम देखते हैं उस विश्व को। लेकिन आज का जो समय है 1991 के बाद का समय, वो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, वो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट वर्ल्ड है, वो एक नियो लिबरल वर्ल्ड है। आज सभी देश एक दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस में अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साथ में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये सोच लेना कि पूरा विश्व जो है वो 2 खेमों में बट जाएगा, वो आज की तारीख में मुझे संभव नहीं नजर आता है। और इसके बारे में हम लगातार बात भी करते हैं कि ये बायपोलर वर्ल्ड नहीं है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, और इसे सबको समझने और स्वीकार करने की जरूरत है। लेकिन इसमें एक और बात आपने सामने रखी, उस पर मैं आगे जरूर चर्चा करूंगी कि क्या पूरा पश्चिम एक साथ खड़ा हो जाएगा रूस के खिलाफ, क्या सब एकजुट हैं, क्या उनके अपने अपने इंटरेस्ट भी उनको अलग अलग दिशा में खींच रहे हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन इस पर हम बात करेंगे आगे। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।